हेलो साथियों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रवत क्लासेस में। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में दो इंपॉर्टेंट बात बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। इसके बाद जब वो दो पॉइंट हम जान लेंगे वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का डीप हम जब पढ़ेंगे तो इसमें लगभग 15 दिन का समय लगेगा। तो वो दो पॉइंट कौन से हैं मैं बताता हूं। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला, आप ये जानते हैं कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, लेकिन शायद ये बात कुछ कम लोग जानते होंगे कि मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। उसका प्रॉपर्टी जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, वो बताएंगे जब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और दूसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अटपटा लगेगा आपको सुन के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, पर ये मैंने बहुत ही हाईली स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा है और ये बड़े लोग लिखे हैं। उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही है, और कहने के पीछे कारण भी बताए हैं। क्या बताएं कि स्टैटिक फील्ड अगर स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो जो चार्ज मूव कर रहा है अगर उसी पे हम बैठ जाएं, मतलब रिलेटिव मोशन से इसको बताया गया मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को जब को रिलेट किया गया, तो चार्ज अगर मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और चार्ज जब स्थिर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये अभी तक हम लोग जानते हैं। पर कुछ बड़े लोगों ने कहा है, बहुत अच्छी बात, कि चार्ज जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आप चार्ज पे बैठ जाइए तो चार्ज के सापेक्ष में, आपके सापेक्ष में चार्ज का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा आपके रिस्पेक्ट में। तो जीरो होगा मतलब आपको क्या दिखेगा? दिखेगा कि चार्ज क्या है? स्थिर है। तो स्थिर है तो जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर वालों को दिख रहा है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा। तो बेसिकली वो कहना चाहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही सेम है, अगर आप मोशन को अलग अलग जगह से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अलग अलग दिख रहा है। मतलब अगर आप स्थिर होके देख रहे हैं, चार्ज मूविंग आपके सापेक्ष में, तो मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है। अगर आप चार्ज के ऊपर ही बैठ जाए तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये बहुत कम लोग जानते होंगे। तो ये कुछ था, थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग चीज था। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल जो है वो पढ़ेंगे। लगभग 15 से 20 क्लासेस इसमें लगेंगे, इसलिए क्योंकि हम जो अभी पढ़ रहे थे, पेपर जो सोल्व कर रहे थे टेक्निकल पेपर, उसमें आपका पहला जो टॉपिक है, उसके बाद पहला टॉपिक का मतलब एक 200-300 क्वेश्चन खत्म होने के बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन आ गया। तो बेहतर है कि इसको हम अच्छे से पहले पढ़ लें, इसके बाद इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू। हम जस्ट अगले वीडियो में मैग्नेटिक फील्ड पर डायरेक्टली आएंगे। ठीक है, थैंक यू।